हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। ठीक, तो आज हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स का। ये 2C जो था, अभ्यास 2C जो था, उसका ये तीसरे नंबर का चौथा खंड जो था वो रह गया था। ठीक, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक, एक सवाल उसमें रह गया था। ठीक, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें जो था वितरण प्रगुण का प्रयोग करके हम लोगों को क्या करना था, गुणा करना था ये। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, 6, 4, 7, 8। ठीक, गुणे ये कितना है 100। तो वितरण में हमने बताया था कि इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो कैसे किस रूप में बांटेंगे, 100, ये 6 ज़्यादा है तो +6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस संख्या में जैसे 100 हुआ, 10 हुआ, 1000 हुआ, इस तरह बांटते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वितरण प्रगुण का नियम कहलाता है। ठीक, अब हम लोग गुणा कर लेंगे। तो पहले इसका गुणा 100 में करेंगे, फिर इसी का गुणा 6 में कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 26,478 गुणे 100 प्लस 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26,478। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 26,478। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ प्लस, इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग 26,478 यहाँ पे गुणे 6 कर लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 × 48 के 8, हाथ लाख हासिल 4 और 6 सते 42 और 42 4 46 के 6 और हासिल 4 और 6 चौक 24 और 24 4 28। ठीक, 24 4 28 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 6 36 36 2 38 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 दूनी यहाँ हासिल 3, उसके बाद 6 दूनी 12 3 यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया हमारा। ठीक, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख क्या है नहीं 1,58,868 है। ठीक, कितना है 1,58,868, 1,58,868। ठीक, अब इसको क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है। ठीक, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 26 47 800। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई के स्थान के नीचे जी यहाँ से इधर से लिखना शुरू करेंगे इसको। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8 6 8 8 5 1। ठीक, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 8 8 में 0 जोड़ेंगे तो 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 8 7 15 1 हासिल 16 के 6 हासिल 1 और 5 4 9 1 हासिल 10 के 0 और जो हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 1 7। ठीक, और 1 हासिल 8 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 यहाँ इतना आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2806668। ठीक, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं ये अभ्यास 2 का D। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं। ठीक, बाकी आप लोग जो है इसको लिखते चलिएगा। ठीक है ना, इसका नोट्स बनाते चलिएगा। बुक तो आपके पास होगी ही। ठीक है, तो इसको जो है हम लिखेंगे, सवाल लिखिए। ठीक है पहले, उसके बाद ये सॉल्यूशन लिखते चलिए। ठीक है, इसको नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, आइए लगाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 का। ठीक, पहला हम लोग लगाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें बताना है कि ये जो है इस विभाजन में क्या नियम है। ठीक है, इसमें हमें कैसे करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। ठीक, तो ये क्या है 1 2। ठीक, यहाँ से 1 पे 1 से 2 पे आए, फिर यहाँ भी 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है। ठीक, यहाँ भी
ये टोटल 12 खंड है, ठीक है। और ये जो खंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 खंडों में बांटा गया है। और यहाँ से ले करके ये सीधा कहाँ चला गया है, फिर ये आ गया है 12 पे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या, ये 12 है, ठीक। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ये 12 तक जाएगा, ठीक। तो ये 12 हो गया बटे 2 कर देंगे, ठीक। 2 2 का खंड है और 12 तक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे, ठीक। तो ये क्या कर देंगे, ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे 12 में 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमको दिखाना है, ठीक। यानी कि ये 12 तक था, ठीक है ना। इसको 2 2 खंड करके कितने खंड में किया गया है, 6 में, ठीक। बस उसके बाद कह रहा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो इसमें हमें देखना तो इस तरह था, ठीक। तो इसके जो है संगत क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो अब जो है पहला ले लेते हैं हम लोग, इसके संगत क्या होगा, ठीक। तो हम लोग दूसरे का पहला ले लेते हैं। दूसरे का पहला क्या है, ये 56 भागे 8 है, ये है 56 भागे 8 है, ये बराबर 7 है, ठीक। इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है भागु जोगा का नियम, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे वही लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ठीक। ये 56 हो गया। जहाँ भाग होता है इसको हम गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक। और जब ये गुणा बना देंगे तो ये जो संख्या होती है भाग के जस्ट बाद वाली, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक। तो ये उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक। 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर, ये तो 7 है ही, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसका बटे 1, किसी संख्या का, जिस संख्या का कोई बटे नहीं होता उसका बटे हमेशा 1 माना जाता है, ठीक। उसके बाद क्या, ये बराबर है, ठीक। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक। इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 56 गुणे 1 होगा तो ये 56 ही रह जाएगा, ठीक। और नीचे 8 गुणे 1 करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे राइट हैंड में बटे 1 हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये 56 हो जाएगा, ठीक। अब गुणे 1 हो जाएगा बराबर ये 8 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 56 गुणे 1 मतलब यहाँ 56 और यहाँ बराबर 8 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देख लेते हैं। हम लोग दूसरा कैसे देख लेते हैं, दूसरे में क्या लिखा है, 66 गुणे 11 बराबर 6 है, ठीक। नहीं, 66 भागे 11 है, सॉरी, 66 भागे 11 है बराबर ये 6 लिखा हुआ है, ठीक। इसको भी वैसे करेंगे, यहाँ 66 लिखेंगे, जहाँ भाग का है वहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/11, ये संख्या उलट जाती है, ठीक। और ये बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये गुणा कर लेंगे इसको, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 6 कन्निम 6, 66 हो जाएगा, 66 कन्निम 66 बटे 11 कन्निम 11 बराबर यहाँ पे 6/1 है ना। जिस संख्या का कोई बटे नहीं होता उसका हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। तो यहाँ 6/1 है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66, ये 66 गुणे 1 बराबर 11 गुणे ये हो जाएगा 6, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी रूप में हमें लिखना है, ठीक है ना। जिस रूप में ये दिया गया है इसी रूप में लिखना है, तो गुणे के रूप में रहने देंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 66 एकन्नम 66 हो जाएगा बराबर ये 11 गुणे, ये इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है ना। तो बस हो गया। इसमें देखिए, इसमें लिखा है ये 11, ये क्या लिखा है, 21 भागे 3 बराबर 7, इसको इस तरह लिख दिया है ना, इसको लिख दिया 3 गुणे 7 ये बराबर 21 लिख दिया है, ठीक है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको चाहे तो इधर लिख सकते हैं, तो यहाँ 11 गुणे 6 बराबर 66 लिख सकते हैं, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है ना।
ये भी वैसे, यहाँ भी वैसे ही था, ठीक है ना। ये वाला जो आंसर था, यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर के इधर जो चीज़ है वही चीज़ इधर भी है। देखिए ये 56 है, 8 7 56, तभी तो ये बराबर होगा। ये तुला है, ठीक है ना, तराजू का ये बीच वाला भाग होता है, ठीक है ना, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 × 7 बराबर यहाँ 56, ठीक, क्योंकि इसी रूप में दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपका सही है, ठीक है। ये चाहे जो है 66 बराबर लिखिए 11 × 6, चाहे 11 × 6 बराबर 66, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, ठीक। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, ठीक। तो ये क्या है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर है हमारा। क्या करना है, 117 को दो संख्याओं के रूप में लिखना है, ठीक। यही 117 इसको हमें दो संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, ए और गुणा के रूप में लिखना है, ए × बी के रूप में लिखना है, ठीक है ना। यानी कि इसको हमें क्या करना है, गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें से एक संख्या हमारी क्या दी हुई है, ठीक। यानी मान लेते हैं कि एक संख्या 13 है, ठीक, और दूसरी संख्या नहीं पता है, बी है, ठीक। अब बराबर क्या है, इसी का गुणनफल तो 117 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 117, ठीक। और यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे उसमें तो बताया जाएगा ये चीज़ कि अगर ये संख्या, ये क्या होता है, ये चर होता है, ठीक, जिसकी वैल्यू बदल जाए, जैसे ये जो बी है, ठीक, और ये गिनती जो होती है वो क्या होती है, अचर होती है, ठीक। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, इसको पक्षांतर बोलते हैं, ठीक। इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बी को रोक रखेंगे, ठीक। तो यहाँ बी के साथ क्या है, 13 गुणे में है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक। तो ये 117 है और ये 13 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक। तो यही b बराबर क्या कर देंगे, 13 से भाग दे देंगे 17 में, तो क्या हो जाएगा, 13 × 9 = 117। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, 13 थी, दूसरी संख्या हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है ना, यही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 4 हम लोग देख लेते हैं। चौथे में क्या है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती हो। क्या ऐसी कोई संख्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। कोई ऐसी संख्या है, मान लेते हैं 1 है, ठीक। 1 में 1 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो अगर हम 1 में 1 विभाजित किए 1 से तो 1 आया, ठीक। 2 में 2 से विभाजित किए तो 2 आया, ठीक। 3 में 3 से विभाजित किए तो कितना आया, सॉरी, यहाँ पे भी 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वही आ जाएगा, ठीक, 1 आएगा, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या देखिए, 2 में 2 से विभाजित किए तो 2 नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। यानी जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या में उसी से डिवाइड करें, ठीक, तो वही संख्या आ जाए। ऐसी संख्या केवल हमारी क्या है, 1 है, ठीक। यही केवल एक ऐसी संख्या है जिसको 1 से 1 में डिवाइड करने पर 1 ही मिलेगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसको उसी संख्या से उसी में डिवाइड करें और वही संख्या मिल जाए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। हम लोग अब अगला सवाल देखेंगे, 5वां, ठीक। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो हम लोग चेक करेंगे, ठीक। ये 5वां है, इसका हल हम लोग देखेंगे, ठीक। हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या क्या मान लेते हैं, n1 मान लेते हैं, ये 20 है, ठीक। और n2 हम लोग क्या मान लेते हैं, माना, ठीक है ना, यहाँ पे हमें माना है, ठीक है ना। n1 संख्या क्या मान लेते हैं, 20, और n2 मान लेते हैं हम लोग दूसरी संख्या, ठीक, मान लेते हैं 5 है, ठीक। तो कह रहा है कि जो है पहली में दूसरी से भाग देने पर, तो 20 में 5 से भाग दिए तो कितना आएगा, 4 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि हम पहली संख्या को पहली संख्या से दूसरी संख्या पर, ठीक है ना, तो ये भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना है। उसके बाद 5 में 20 से भाग दे दीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 1/4, 5 करने 5, 5 चौको 20, ठीक। तो ये इतना आ गया हमारा, यहाँ 1/4, यहाँ पे ये। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर
ये हमारा क्या होगा, समान भागफल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये समान क्या है, समान भागफल क्या होगा, समान भागफल नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नहीं। ठीक ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब इसका ये जो है हम ये पूर्ण संख्याएं जो है इसका अभ्यास 2 का डी ये खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे इसी में। ठीक है, जो होगा इसमें लास्ट में तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक।